हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी पीसीएल के एई और जेई एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। एग्जाम जो है वो पीसीएल कंडक्ट करेगा या पीएससी कंडक्ट करेगा फॉर द एई पोस्ट एंड फॉर जेई पोस्ट की, या वो यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पर कंडक्ट करने वाला है। उसी के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या रहने वाला है। और बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों के दोनों यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें। बोथ एई एंड जेई पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो एस्पिरेंट्स, हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई एग्ज़ाम कंडक्ट जो है वो यूपीसीएल क्यों नहीं कर रहा था, उसके कंडक्ट करने पे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। बात करते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वर्किंग सिस्टम अच्छा नहीं है यूपीपीसीएल का। यूपीपीसीएल का वर्किंग सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एग्जाम कंडक्ट कराने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। री रिलीज ऑफ टेंडर, बार बार टेंडर रिलीज कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं हो रहा है। इंटेंशनली बताऊँ, अंदर की बात आपको मैं बताऊँ तो जो सीनियर्स हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पर होने ही नहीं देना चाहते, बहुत डिले कर रहे हैं। एग्ज़ाम नहीं होने देने का मतलब ये है कि डिले कर रहे हैं, वैकेंसी का कंप्लीट अपडेट नहीं दे रहे हैं, कितनी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। और सोर्सेज से पता लगा है कि जो फंड का क्रंच भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रॉपर फंडिंग यहाँ पर नहीं मिल पा रही यूपीपीसीएल को, तो ये भी एक कारण है कि एग्ज़ाम यहाँ पर हो नहीं रहा है, नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना फंड्स हैं, प्रॉपर फंड एलोकेशन नहीं है, उसकी वजह से हायरिंग नहीं हो पा रही है। तो ब्लेम यहाँ पे सीनियर्स पर आ रहा है, क्योंकि दोनों पहलू यहाँ पर देखने पड़ते हैं। सिर्फ सीनियर्स को ब्लेम अब नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और फंड एलोकेशन नहीं होगा तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यहाँ पर क्या रहने वाले हैं। देखिए, यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है, अगर वो यूपीपीएससी करेगा फॉर द एई पोस्ट एंड फॉर अगर यूपी ट्रिपल एससी करेगा फॉर द जेई पोस्ट, तो बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं। पहली बात, जो एई के स्टूडेंट्स यानी कि इंजीनियर्स हैं, बीटेक हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी कि यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर एक एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। दो सेपरेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना एक डिफिकल्ट टास्क है, एक की प्रिपरेशन करने में सिलेक्शन इंश्योर करना ईजी टास्क है, तो सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ेंगे। तीसरा, जो स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जिनका सिलेक्शन जनरली हो जाता है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो वो दो पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होगा वो यूपीपीएससी भी क्रैक करता और यूपीपीसीएल भी क्रैक करता, ज़्यादा चांसेस थे कि दोनों एग्जाम क्रैक करता, दोनों पोस्ट पे यहाँ पर अपनी रिक्रूटमेंट के लिए दावेदारी पेश करता। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर एक ही एग्जाम होगा तो एक ही सीट को वो ले पाएंगे। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। जो पहले कम जॉब्स मिलने के चांसेस थे, वो यहाँ पे जॉब ज़्यादा मिलेंगी। ये बात वो स्टूडेंट समझ सकते हैं, मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। तो रिजल्ट जो आएगा, ज्वाइनिंग आएगी, वो फास्ट होगी, क्योंकि एक एग्जाम का रिजल्ट देखना हमको यूपीपीएससी एई का सीधा सीधा। यूपीपीएससी एई सेपरेट होता है, पीसीएल सेपरेट होता है, तो दोनों के रिजल्ट का वेट अलग अलग करना पड़ता, दोनों में टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर एस्पिरेंट्स का। एस्पिरेंट्स बात करते हैं ड्रॉबैक्स क्या रहने वाले हैं। ड्रॉबैक्स ये रहने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम की टाइमिंग थी, टाइमिंग मीन्स कि जो यूपीपीएससी ए अगर मान लीजिए पहले हो जाता है, देन यूपीपीसीएल रहता है, तो इसमें टाइमिंग्स के बहुत क्लैशेज रहते हैं। मान लीजिए टाइमिंग डजंट मीन कि सेम डे ही एग्जाम हो जाएगा। टाइमिंग मीन्स अगर आसपास भी एग्जाम हो गया तो प्रिपरेशन में यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, बहुत इश्यूज आते हैं, सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली कम यहाँ पर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। और एग्जाम पैटर्न दोनों का डिफरेंट है, एग्जाम पैटर्न दोनों का यहाँ पर डिफरेंट है। यूपीपीएससी का एग्जाम लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, पीसीएल का थोड़ा कम रहता है, तो ये यहाँ पर दिक्कत स्टूडेंट्स के लिए आती है। और जो एक्सपेंस है वो स्टूडेंट्स पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म्स फिल करेंगे और डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट एग्जाम के लिए, तो उनके ऊपर से यहाँ पर एक्सपेंस भी आएगा। और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम लॉस। टाइम लॉस क्या होता है, अगर यूपीपीएससी एई का एग्जाम दिया किसी ने, उसका सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर हैं, उसको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, वो उसका टाइम कंज्यूम होगा। फिर अगर रिजल्ट का वेट करने से पहले ही अगर यूपीपीसीएल यहाँ पे जो वेट कर रहा है, उसके रिजल्ट से पहले अगर यूपीपीसीएल का आ जाता है, तो उसको वो एग्ज़ाम भी यहाँ पर मजबूरी में देना पड़ेगा और उसके रिजल्ट का भी वेट करना पड़ेगा। तो इस दोनों के रिजल्ट के वेट में उसका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में एस्पिरेंट्स के लिए। जो लॉस अगर हो रहा है तो एज बढ़ती चली जाती है और यहाँ पर जॉब नहीं मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को यहाँ पर मिलता है। सो एस्पिरेंट्स 99% जो सोर्सेज से पता चला है कि जो एग्ज़ाम है वो यूपीपीएससी ही कंडक्ट कराएगा, यूपीपीएससी एई का कंडक्ट करेगा, यूपी ट्रिपल एससी यहाँ पे जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। यूपीपीसीएल ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ये 99% तो श्योर हो चुका है, क्योंकि यूपीपीसीएल के पास बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। और इसी वजह से यूपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला था उसमें भी डिले हो रहा है, क्योंकि वैकेंसीज वहाँ पर ऐड होनी है। यूपीपीएससी एई की वैकेंसी यहाँ पर शॉर्ट इंक्रीज होगी, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुका हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी यहाँ पर
सच यहाँ पर साबित हुई है। उन स्टूडेंट्स को पता है जो बहुत लॉन्ग टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनको पता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक और जेन्युइन होती है। तो यूपीपीएससी ए की वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। एग्जाम जो है यूपीपीएससी ए ही कंडक्ट कराएगा, 99% चांसेज आर देयर, बट 1% गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, वो गवर्नमेंट की पावर है, बट चांसेस यही है कि यूपीपीएससी ए ही यहाँ पर कंडक्ट होगा, अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पर आप इंश्योर कर सकते हैं विद अ वेरी गुड प्रिपरेशन। Justin, thanks for watching once again. Stay connected and stay updated for all latest authentic and genuine updates. And don't forget to share our video and love our efforts. Thank you so much.